धर्मानुरागी महानुभावों, पंडित प्रवर युगल कोशी मुख्तार ने एक प्रार्थना का निर्माण किया। उस प्रार्थना में उन्होंने मेरी भावना प्रकट की है और जो लोग भी उस प्रार्थना का पाठ करते हैं वे सब मेरी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। बंधुओं, भगवान कैसे होते हैं उसका स्वरूप भी उन्होंने उसमें बताया। इसके साथ ही उन्होंने गुरु का स्वरूप बताते हुए कहा है, विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं। हम समझ नहीं पाए जिनके तन पर धागा भी नहीं है सूत का, जो उसका भी त्याग कर चुके हैं, उन्हें धनी बतला रहे हैं कविवर। और वो धन है जो संसार में किसी के पास भी नहीं है। बड़े बड़े धनी लोग सारे विश्व में हैं, उनका नाम भी बड़ा ऊंचा है, किंतु उनके पास जो धन है वह धन उन ऋषि मुनियों के पास नहीं था जिसका कि उन्होंने वर्णन किया है। साम्य भाव धन, समता रूपी धन जो है, अर्थात यूं कहें कि जो सब में समानता का भाव रखते थे, ऐसा धन जिनके पास है। इतना ही नहीं था, धनी लोगों के पास धन बहुत है, लेकिन जब किसी दुखी प्राणी को सहायता देने का अवसर आता है तो उसका मन पीछे हटता है। किंतु कवि के वो गुरु जो हैं जिनकी उन्होंने स्तुति की है, वो तो ऐसे थे, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं। हित क्या है और उसका मार्ग क्या है। भाद्रपद महीने में सभी ने सूर्यकांड भावनाओं को भाया है और मार्ग पर भावना है। मार्ग तो है जिसके द्वारा अपनी भूली हुई वस्तु को प्राप्त किया जाता है, खोजा जाता है। मृग्यते, खोजना, जिसके द्वारा खोजा जाता है वो मार्ग होता है, या जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे मार्ग कहते हैं। तीर्थंकरों के मार्ग में या उनके उपदेश में
उन्होंने उस मार्ग का वर्णन किया और वह मार्ग है रत्नत्रयी मार्ग, क्योंकि रत्नत्रयी मार्ग ही ऐसा मार्ग है जो अपनी अनादिकाल से भूली हुई वस्तु को हम प्राप्त कर सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं। वस्तु खो जाती है, वस्तु की पहचान भी हमारे भीतर से खो जाती है, और जब वस्तु की पहचान खो जाती है तो उसका स्मरण दिलाने वाला कोई व्यक्ति यदि होता है तो सीधे से आपको मार्ग बताने का प्रयत्न करता है। भाई, वस्तु तो आपकी खोई नहीं है, वस्तु तो आप जहां वस्तु है वही है, लेकिन आप भूल गए हैं अपनी वस्तु को। यही तो मार्गदर्शिता काम करता है। और क्या करता है? वो स्वयं भी मार्ग देखता, निज पर के हित साधन में, जो निज ने अपने आत्मा के और पर के भी हित के साधन में जो लगे हैं उनको साधु परमेश्वर कहा है। बंधुओं, ये तो कवि की पंक्तियां हैं, हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। शायद कुछ ही लोग इन पंक्तियों को पढ़ते होंगे। वस्तु स्थिति यह है, 20वीं शताब्दी चली गई, हम 3 शताब्दियों का संबंध जोड़ रहे हैं। 19वीं शताब्दी में एक आत्मा भारत भूमि के कर्नाटक प्रांत में उत्पन्न हुई थी, और वह 1872 का साल था जब उस आत्मा ने इस धरती पर अवतरण किया था। 19वीं शताब्दी में जन्मा हुआ व्यक्ति 20वीं शताब्दी में मुनिव्रत का पालन करने वाले हो गए। इसलिए कि उस समय मुनि धर्म का लोप हो रहा था। जैसा हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने मुनि का आचरण बताया है, मुनियों का मार्ग बताया है, उस समय पाए जाने वाले मुनि जो हैं वे उस समय के वातावरण से या तो भयभीत थे या भय नहीं है, तो भी उन्होंने उस मार्ग को अपना लिया था जो मुनि धर्म का मार्ग नहीं था। वह आत्मा प्रकट हुई, और अपन सभी जानते हैं कि जन्म से लेकर के मरण पर्यंत जो जिया जाता है उसे जीवन कहते हैं। 1872 से लेकर 1955 तक परम पूज्य चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने इस धरती पर जीवन जिया है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि उन महान आत्मा ने अपने पूर्व भोग के संस्कारों के वशीभूत मुनि धर्म
धारण किया, लेकिन केवल धारण ही नहीं किया, मुनि धर्म का मार्ग कैसा है उस मार्ग पर चल करके उन्होंने बताया कि मुनियों का धर्म या मुनियों का धर्म मार्ग तो यह है। बंधुओं, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के जीवन में दुख के कारण कहें, अपन अपनी भाषा में अपन कहें दुख के कारण कहें, उन्होंने दुख नहीं माना। उन्होंने तो अपने जीवन में उपसर्ग और परिश्रमों को अपने पूर्व जन्म या चतुर्गति संसार में परिभ्रमण करते हुए उन्होंने तुलना की कि इन 4 गतियों में मैंने जो दुख प्राप्त किए हैं उनसे ये दुख तो कोई बहुत बड़े नहीं है। उन्होंने तसा परिचय को भी सहन किया, भूख परिचय को भी सहन किया, व्रत उपवास किए उन्होंने अपने जीवन में 9,938 उपवास कर दिए। लेकिन इसके अतिरिक्त उनके जीवन में ऐसे अनेक बार प्रसंग अवसर आए हैं जो सामान्य संसारी प्राणियों के भाषा में दुख के कारण है, लेकिन उन्होंने उन उपसर्ग और परिश्रमों को दुख का कारण नहीं मान करके कर्म निर्जरा का कारण माना और उन्होंने ये समझा कि ये दुख जो है ये दुख नहीं है, केवल ये सहन करने की आवश्यकता है। और उन्होंने अपने जीवन में उनको सहन किया। सहन करके उन्होंने पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा की है। संसार में सभी दुखी हैं और दुख का कारण है कर्म। उन कर्मों को छुड़ाने के लिए दुख तो सहन करना पड़ेगा। आते हैं, आपके जीवन में भी अनेक प्रकार के दुख आए हैं, आते हैं। अड़ोस में पड़ोस में सभी प्राणियों को देखते हुए आपको लगता है कि देखो संसार के प्राणी दुखी है। ऐसे संसार के दुखी प्राणियों के लिए उन्होंने कहा कि तुम दुखी हो, यह बात ठीक है, लेकिन दुखी क्यों हो? तुमने व्रत धारण नहीं किए, अव्रती जीवन बिताया है और संयमी जीवन बिताया है, इसलिए तुम दुखी हो। व्रत धारण करो और संयम धारण करो। और उसमें ये शब्द कहे थे उन्होंने कि संसारी प्राणियों, संयम से डरो मत। आप देखिए कि अपने जीवन में यदि आप वाणी का संयम रखते हैं तो अपने परिवार का संचालन सही ढंग से कर सकते हैं, है ना? यदि बात बात पर आप अपनी वाणी का संयम खो दें तो आपका परिवार नहीं चल सकता। तो संयम का महत्व तो समझ में आता है। कोई बात नहीं, परिवार की बात अपन छोड़ दे, परिवार अपना है, वहां संयम रखने की क्या आवश्यकता है। लेकिन व्यापार में आप संयम धारण करते हैं, क्योंकि ये भावना आपके काम करती है कि यदि वाणी का संयम नहीं रखा तो इच्छित धन की प्राप्ति नहीं होगी। हमारा इच्छित धन क्या है? संसारी प्राणियों का इच्छित धन क्या है? संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त करना, यही तो धन है ना। अब बताइए आप कि जो शाश्वत नहीं है, चंचल है, उस धन की रक्षा के लिए तो संसारी प्राणी रक्षा करने के लिए अनेक उपाय करता है, वाणी पर संयम भी रखता है, सभी कुछ करता है। पर जिस धन को प्राप्त करने के लिए हम सुखी हो सकते हैं,
थोड़े से देर समय के लिए नहीं, एक बार उस धन को प्राप्त कर ले जिसे कवि ने कहा है साम्य भाव धन रखते हैं। वो समता रूपी धन के द्वारा उस मोक्ष रूपी धन को प्राप्त किया जा सकता है, जिस धन को प्राप्त करने के बाद कभी दुख की प्राप्ति नहीं होती है। यही तो आचार्य श्री ने अपने जीवन में किया है। जब जब भी उनके जीवन में परिचय आए, जब जब भी उनके जीवन में उपसर्ग आए, तो उन्होंने नरक और तिरंज गति के विशेष दुखों का ध्यान किया। मैंने कैसे कैसे दुख प्राप्त किए हैं उन गतियों में रह करके, उसके सामने ये दुख तो कुछ भी नहीं है। तो अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ। संसारी प्राणी जो है ज्ञान तो प्राप्त करता है, लेकिन दुख से घबरा करके वो उसे छोड़ भी देता है। दुखों से जो घबराता है उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान से मतलब है तत्व ज्ञान की बात हम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में ज्ञान तो धन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बड़ा आश्चर्य होता है हमें कि जब भी व्यक्ति वहां से पढ़ करके आता है तो उसका एक ही सवाल होता है, महाराज मैं जॉब ढूंढ रहा हूं। क्यों भाई जॉब क्यों ढूंढ रहे हो? महाराज धन प्राप्त करना है, घर चलाना है, जीवन चलाना है, इसलिए आवश्यकता है जॉब की, या वर्तमान के पुरुषार्थ का है। उसके द्वारा उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था, उन्होंने सारे दुखों को परिश्रमों को सहन करके अपनी आत्मा को परमात्मा पद की ओर बढ़ाने का प्रयत्न किया है। ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के आचार्य पद शताब्दी महोत्सव में, वैसे उनके जन्म की शताब्दी भी मन चुकी है, उनके दीक्षा की शताब्दी भी मन चुकी है, लेकिन आचार्य पद की शताब्दी अब आप लोग मना रहे हैं। यहां से प्रारंभ हो रहा है, आप मना रहे हैं, यहाँ समाप्त नहीं होगा। यहां से प्रारंभ हो रहा है उसका, और प्रारंभ होने के बाद समस्त विश्व आचार्य शांति सागर जी महाराज के जीवन को फिर से एक बार जान सके, ऐसा पुरुषार्थ अपन सभी को करना है। और उस पुरुषार्थ के साथ उन महामना आचार्य देव के जीवन को सबके सामने प्रस्तुत करना है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सबके लिए भावना करते हैं, आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त करें। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज।